साध संगत जी, द इंस्पायर स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज की इस साखी में हम बात करेंगे कि सच्चे दिल से की गई अरदास का क्या असर होता है। क्या हमारी अरदास गुरु तक पहुंचती है, और अगर पहुंचती है तो हमें गुरु से क्या मांगना चाहिए। आज की साखी में एक सिख ने जब गुरु से अरदास की तो गुरु ने उसकी अरदास सुनकर उसके लिए क्या किया। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो कृपया इस साखी को अंत तक जरूर देखें। इस साखी का अंत देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आपका गुरु के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगा। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, बहुत पहले की बात है। पंजाब के एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था, पर वो गुरु का सिख था और बहुत भक्ति भी करता था। उसने छठे पातशाह से सिखी धारण की थी। उसके घर में बहुत गरीबी थी, कपड़े भी वो फटे पुराने ही पहनता था। उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन वो पूरे गांव में गुरु का एक अकेला सिख था। उसका नाम धर्मा था। पूरे गांव में कोई भी गुरु को मानने वाला नहीं था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मैं किस बात का सिख हूँ। अगर कभी मेरे घर में 2 लोग भी खाना खाने आ जाएं तो मैं उनको क्या खिलाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है। गुरु के सिख का घर तो ऐसा होना चाहिए कि अगर उसके घर में 10-20 लोग भी आ जाएं, तो वो उनके खाने का इंतजाम कर सके। मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरे घर से गरीबी अभी तक नहीं गई। इस समय तो मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए थे कि मैं सबका ख्याल रख सकूं। फिर उसके मन में ख्याल आया, अब मेरे बच्चे भी जवान हो गए हैं, कल को उनकी शादी भी करनी है, जिम्मेवारियां और बढ़नी है। मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे बच्चों से रिश्ता कौन जोड़ेगा। मैं घर में आए हुए रिश्तेदार को कहाँ बिठाऊंगा। जब उसके मन में ये ख्याल आया तो उसने सोचा, मेरा गुरु तो पूरा है, मैं जाकर अपने गुरु से मांगता हूँ और कहता हूँ, सच्चे पातशाह, मेरी कमाई में बरकत करें, मेरी मेहनत को भाग लगाओ। शायद गुरु की कृपा से मेरा घर भी बड़ा हो जाए। साध संगत जी, यही इस दुनिया की सच्चाई है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो अपने भी नहीं पहचानते, दूसरों की बात तो बहुत दूर है। रिश्तेदार मुंह फेर के चले जाते हैं कि कहीं ये पैसे ना मांग ले। तभी धर्मा को एक बात याद आई कि गुरु घर में ये पढ़ा जाता है कि साचे साहिबा, किया नाही घर तेरे, घर ता तेरे सब कुछ है, जिस देही सो पाए। ये शब्द गुरु घर में रोज पढ़ा जाता है, फिर गुरु मुझे क्यों नहीं देंगे। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे 2 दिन के लिए श्री अमृतसर साहिब जाना है, क्योंकि मुझे पता चला है कि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अमृतसर में है, इसलिए मुझे उनके दर्शन करने जाना है। उसकी पत्नी ने ये सुनकर कहा, हाँ जी, बिल्कुल जाओ। धर्मा ने अपने जवान बेटे को साथ लिया, जिसका नाम भाई साधु था। वो अपने बेटे को साथ लेकर अमृतसर चल दिया। वो श्री अमृतसर पहुंचा, श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन किए, सेवा भी की। शाम के समय श्री हरगोविंद सिंह जी का दरबार लगा। धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अकाल तख्त पर बैठे थे। बहुत सारी संगत उनके सामने बैठी हुई थी। भाई धर्मा अपने बेटे साधु के साथ सेवा कर रहा था। तभी उसको किसी ने बताया कि
सच्चे पातशाह दरबार में आ गए हैं। सेवा करने वाली संगत भी वहां पहुंच गई। भाई धर्मा भी अपने बेटे साधु को लेकर गुरु के चरणों में आ गया। तभी उसने देखा गुरु के चरणों में बहुत सारी कीमती भेंटें पड़ी थी, लेकिन इसके पास कोई पैसा नहीं था। वो खाली हाथ माथा टेक कर थोड़ा पीछे बैठ गया। वो सोचने लगा, मैं तो यहाँ गुरु से कुछ मांगने आया था, लेकिन यहाँ सबके सामने कैसे मांगू? लोग क्या सोचेंगे कि ये गरीब यहाँ मांगने आया है? मैं तो पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैं गुरु के चरणों में एक पैसा भी भेंट नहीं कर पाया। अब किस मुंह से मांगू? जब इतनी कीमती भेंट रखने वाले कुछ नहीं मांगते, फिर मैं गुरु से क्या मांगू? इसी शर्म के मारे वो अपने बेटे को लेकर पीछे ही बैठा रहा। लेकिन साध संगत जी, सच्चे पातशाह तो जानी जान है, वो तो सब जानते थे। जब उनका दरबार खत्म होने लगा तो उन्होंने आवाज लगाई और पूछा, भाई धर्मा, घर में सब ठीक है ना? भाई धर्मा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हाँ गुरुजी, सब ठीक है। सच्चे पातशाह ने फिर पूछा, भाई धर्मा, किसी चीज की कोई जरूरत हो तो बताओ। भाई धर्मा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। सच्चे पातशाह तखत से उठकर जाने लगे। भाई धर्मा के मन में आया, पातशाह तो जा रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ मांग लेना चाहिए था। सच्चे पातशाह ने तो पूछा भी था। फिर वो अपनी गरीबी के बारे में सोचकर चुप हो गया। और उधर गुरु श्री हरगोविंद सिंह जी दोबारा तख्त पर बैठ गए और आवाज लगाई, भाई धर्मा जी, मेरी बात सुनो। वो संगत में से उठकर आगे आ गया। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी तख्त से उठे और उसके पास आ गए और बोले, भाई धर्मा जी, आपने कुछ नहीं मांगना? भाई धर्मा ने कहा, नहीं महाराज, कुछ नहीं चाहिए। सच्चे पातशाह ने कहा, सोच लो एक बार, अगर कुछ चाहिए तो। भाई धर्मा ने कहा, नहीं महाराज, कुछ नहीं मांगना। उसकी ये बात सुनकर सच्चे पातशाह बोले, तो फिर मैं कुछ मांग लूं आपसे। सच्चे पातशाह की बात सुनकर धर्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ जोड़कर बोला, सच्चे पातशाह, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैंने तो खाली हाथ ही आपको माथा टेका है। मेरी औकात तो एक पैसा टेकने की भी नहीं है। मुझ जैसे गरीब से आप क्या मांगोगे? गुरुजी ने फिर कहा, कहो, फिर तुमसे कुछ मांग लूं। ये सुनकर भाई धर्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगा। सच्चे पातशाह श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा, भाई धर्मा जी, मैं अपनी लड़की वीरों के लिए आपके लड़के साधु का रिश्ता मांगता हूँ। जब सच्चे पातशाह ने इतनी बात कही तो सारी संगत ये सुनकर हैरान रह गई। ये बात सुनकर धर्मा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, महाराज, मैं सोचता था कि गरीब आदमी के साथ रिश्ता कौन बनाएगा, मेरे बच्चों के साथ रिश्ता कौन करेगा। उसकी बात सुनकर सच्चे पातशाह ने दोबारा कहा, भाई धर्मा, बताओ, मुझे अपना समधी बनाओगे? क्या ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है? धर्मा से अब रुका नहीं गया। वो सच्चे पातशाह के चरणों में गिर गया और बोला, सच्चे पातशाह, मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है आपका है, ये भी आपकी दी हुई दात है। गुरुजी ने कहा, तो फिर चल, तेरे लड़के का रिश्ता हमने अपनी लड़की के लिए ले लिया। साध संगत जी, इस तरह का गुरु मिलेगा कहीं? साध संगत जी, गुरु अपने सिख को नीचे से ऊपर उठाते हुए समय नहीं लगाता। साध संगत जी, उसके बाद सच्चे पातशाह ने भाई गुरदास जी को कहा, अब ये काम भी आप ही करो। जाओ, एक नारियल लेकर आओ, साथ में शगुन का सामान भी लाओ।
उसी समय शगुन का सामान मंगवाया गया और उसी समय भाई धर्मा के लड़के की झोली में सच्चे पातशाह ने शगुन डाल दिया। साध संगत जी, धर्मा सोचने लगा, मैं तो गुरु से 4 पैसे मांगने आया था और ये सोच रहा था कि मेरे साथ रिश्तेदारी कौन बनाएगा। मैं ये नहीं जानता था कि गुरु मुझे दुनिया जहान की दौलत दे देगा। साध संगत जी, इसलिए गुरु के दर पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। साध संगत जी, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा गुरु के ऊपर विश्वास करना चाहिए और सच्चे मन से अरदास करनी चाहिए। अगर हम सच्चे मन से अरदास करेंगे तो वो गुरु तक जरूर पहुँचेगी और गुरु उसको जरूर पूरी करेंगे। इसलिए हमेशा गुरु से गुरु को ही मांगना चाहिए। अगर गुरु खुद आ गए तो दुनिया जहान की दौलत अपने आप ही आ जाती है। साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।